एक अहम बिटकॉइन के बीटीसी सुस्त समेकन चरण के अंत के कितने करीब है? 2. एथेरियम यह विकास विलय से पहले ईटीएच हितधारकों के बारे में क्या कहता है? 3. कार्डानो एडीए के शांत होने का समय है, लेकिन यहाँ एक अच्छा संकेत है जिस पर ध्यान देना चाहिए। 4. क्या एवेक्स हिमस्खलन आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में जरूरी होना चाहिए? 5. कल साल्वाडोर ट्रेजरी मंत्री राज्य यूक्रेन रूस संघर्ष ने बिटकॉइन की कीमतों को बाधित किया। ज्वालामुखी बांड अभी भी होल्ड पर हैं। 6. आरबीआई अधिकारी सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं क्रिप्टोकरेंसी को मार सकती हैं। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 6 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। हम बिटकॉइन के बीटीसी सुस्त समेकन चरण के अंत के कितने करीब हैं? लगभग पिछले एक महीने से बिटकॉइन बहुत सीमित दायरे में समेकित हो रहा है, लगभग $28K से $31K के बीच। 13 यूएसटी के डिपेगिंग फियास्को के बाद दुखद गिरावट ने बाजार में हर सिक्के को प्रभावित किया है, जिसमें प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल है। और ऐसा लगता है कि यह जारी रखने के लिए तैयार है। क्यों, आप पूछ सकते हैं। बिटकॉइन की कीमत ने हाल ही में इस 3 सप्ताह के समेकन क्षेत्र को तोड़ने का प्रयास किया। रेंज ब्रेकआउट की अस्वीकृति के बाद 1 जून को लगभग 8% सुधार के बाद बिटकॉइन में बड़े पैमाने पर परिसमापन हुआ। लगभग $336 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन के लॉन्ग पोजीशन का परिसमापन किया गया। सकारात्मक नोट, बिटकॉइन का 14 दिनों का पुट कॉल अनुपात 0.68 रहा। यह सुझाव दिया गया है कि निकट ओवरसोल्ड स्थिति के कारण ऊपर की ओर पुलबैक तकनीकी रूप से संभव हो सकता है। इसके साथ ही ग्लासनोर के डेटा ने सुझाव दिया कि अधिकांश क्रिप्टो एक्सचेंज सकारात्मक क्षेत्र में फंडिंग दरों की पेशकश करते हैं, यह संकेत देते हुए कि व्यापारी अपने लंबे पदों पर बने रहने के लिए भुगतान कर रहे हैं। बिटकॉइन का स्थायी वायदा खुला ब्याज लगभग $8.7 बिलियन था, जो 22 मई 2022 से लगातार बढ़ रहा है। एथेरियम यह विकास विलय से पहले ईटीएच हितधारकों के बारे में क्या कहता है? इथेरियम के कोर डेवलपर टिम बेको ने 30 मई को मर्स के बहुप्रतीक्षित रोपस्टेन टेस्टनेट परीक्षण की पुष्टि 2008 जून या उसके आसपास की। इस प्रकार सबसे बड़े ऑल्टकॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ स्टेक सर्वसम्मति में स्थानांतरित करने में सहायता करना। इसे चालू रखें। इथेरियम पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिभागियों ने पिछले साल से आगामी मर्ज की आशा की है। इस प्रत्याशा को भुनाने के लिए एथ 2.0 जमा अनुबंध में कुल मूल्य 12.764 मिलियन एथ के एटीएच तक पहुंच गया। परिसंपत्ति की कीमतों में खतरनाक दर से गिरावट के बावजूद बीकन चेन पर इथेरियम की राशि एक और मील के पत्थर तक पहुंच गई। कोई भी चिंता, $2 के निशान से नीचे खिसकने के बाद एथ की कीमत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। $2.1 बिलियन मूल्य का एथ या एथ का कुल 1% देर से एक्सचेंजों में स्थानांतरित किया गया है, जो कुछ हद तक भय का संकेत देता है।
कार्डानो एडीए के शांत होने का समय है, लेकिन यहाँ एक अच्छा संकेत है जिस पर ध्यान देना चाहिए। एडीए असामान्य रूप से इस सप्ताह सबसे रोमांचक क्रिप्टोकरेंसी में से एक बन गया, इसके मजबूत उल्टा होने के कारण। शनिवार और मंगलवार के बीच यह लगभग 50% बढ़ गया, जो अन्यथा मंदी के महीने में तेजी से समाप्त हुआ। हालांकि असली सवाल यह है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी गति बनाए रखेगी तेजी की लहर का पीछा करते हुए। एडीए पिछले साल के अंत से समर्थन और प्रतिरोध के आधार पर एक डाउनवर्ड चैनल में कारोबार कर रहा है। मई में इसकी नवीनतम चढ़ाव ने अब तक संरचनात्मक समर्थन प्रदान किया है और अवरोही प्रतिरोध स्तर के साथ बातचीत करने से पहले इसे अभी भी कवर करने के लिए कुछ जमीन है। मिफ ने संकेत दिया कि हाल ही में पंप के बाद कुछ बहिर्वाह हुआ है। विभाजित वैल गुट बड़े बैग वाले धारक अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। 1 लाख से 10 लाख सिक्कों वाले पतों ने 17 मई से 1 जून तक उनकी होल्डिंग 17.26% से बढ़ाकर 17.34% कर दी। हालांकि 1 मिलियन से 10 मिलियन अदा सिक्कों वाले लोगों ने अपनी होल्डिंग कम कर दी। क्या एवेक्स हिमस्खलन आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में जरूरी होना चाहिए? एक भालू बाजार की स्थिति में एवेक्स आपका शाइनिंग आर्मर में शूरवीर हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इस तरह की आपदा की संभावना के लिए ठीक से तैयार हो। जैसा कि जॉन टेम्पल्टन कहते हैं, ठीक से तैयार लोगों के लिए भालू बाजार एक है अवसर। आपका गो फिगर समाधान। आईसीओ के बाद परियोजना द्वारा जुटाई गई राशि यह निर्धारित करती है कि भालू बाजार के दौरान क्रिप्टोकरेंसी कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में हिमस्खलन ने अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल के मध्य में उद्यम पूंजीपतियों से $350 मिलियन जुटाए हैं। हालांकि फंडिंग एवेक्स को अप्रैल में धीरे धीरे गिरावट से बचाने में मदद नहीं कर सका। प्रेस समय में हिमस्खलन के 3 ब्लॉकचेन को 1394 सत्यापनकर्ताओं, 19,429 प्रतिनिधियों और 9.25% स्टेकिंग पुरस्कारों के एक सेट द्वारा सुरक्षित किया गया था। मैट्रिक्स को आपकी पीठ मिल गई। हिमस्खलन सीचेन अद्वितीय पता संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कुल विशिष्ट पतों में दैनिक वृद्धि हुई है। अकेले हिमस्खलन की सीचेन पर 3 मिलियन से अधिक अद्वितीय वॉलेट बनाए गए हैं। हिमस्खलन के डेफी प्रोटोकॉल पर टोटल वैल्यू लॉक्ड टीवीएल $3.87 था, जिसमें आवेवी 3.42% का प्रभुत्व था। हिमस्खलन पर लगभग 200 डीएपी लाइव थे। अल साल्वाडोर ट्रेजरी मंत्री राज्य यूक्रेन रूस संघर्ष ने बिटकॉइन की कीमतों को बाधित किया। ज्वालामुखी बांड अभी भी होल्ड पर है। अल सल्वाडोर के ट्रेजरी मंत्री एलेजांड्रो जेलिया ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच वर्तमान में हो रहे संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिटकॉइन की कीमत को प्रभावित किया है, जिससे यह बाधित हुआ है। इस व्यवधान के कारण अभी तक ज्वालामुखी बांड जारी करना संभव नहीं है, जो कि बिटकॉइन सिटी के निर्माण के वित्तपोषण के लिए है। संघर्ष बिटकॉइन मूल्य कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है। सैन्य संघर्ष और भूराजनीतिक अशांति क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिटकॉइन की कीमत के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। अल सल्वाडोर के ट्रेजरी मंत्री एलेजांड्रो जेलिया, जिन्होंने इन चरों को ज्वालामुखी बांडों के प्रक्षेपण में देरी के लिए जोड़ा है, अनुभव कर रहे हैं। होडल मोड सक्रिय। जेलिया ने उन विशेषज्ञों को बुलाया जो अल सल्वाडोर की सरकार ने अपने अध्यक्ष नायब बुकेले के माध्यम से बिटकॉइन खरीद की आलोचना कर रहे हैं। इन बिटकॉइन को बेचने के लिए नहीं खरीदा गया था और अन्य परिसंपत्तियों के बदले इन्हें बदले बिना खरीद से जुड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ था। आरबीआई अधिकारी, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं क्रिप्टोकरेंसी को मार सकती हैं।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टोकरेंसी पर सीबीडीसी के प्रभाव पर चर्चा की। डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के संभावित प्रभाव के बारे में बात की। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, हम आरबीआई मानते हैं कि सीबीडीबी वास्तव में निजी क्रिप्टोकरेंसी के लिए जो भी छोटा मामला हो सकता है, उसे मारने में सक्षम होंगे। इस बीच भारत सरकार अभी भी क्रिप्टो। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।